Let's start with the computer units. कंप्यूटर टोटल 5 सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं। इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्राइमरी मेमोरी यूनिट, सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। इन 5 सेक्शंस में हमारा पूरा कंप्यूटर जो होता है डिवाइडेड होता है। इसका डायग्राम है। इनपुट के थ्रू हम डेटा इंसर्ट करते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसको प्रोसेस आउट करता है, मतलब कि जो भी हमें उसमें चेंजेस करने हो, प्रोसेसिंग करनी हो, वो सारी चीजें करता है। उसके बाद फाइनली हम उसको स्टोर करना चाहते हैं मेमोरी में, तो मेमोरी में चला जाएगा, या फिर हमको उससे आउटपुट चाहते हैं तो हमें आउटपुट पे मिल जाएगा। ये कंप्लीट एक डायग्राम है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का। इनपुट डिवाइसेस या फिर इनपुट यूनिट, तो इनपुट डिवाइस जो होता है ये एक हार्डवेयर होता है। ठीक है, यानी कि इनपुट यूनिट जो होता है वो एक हार्डवेयर होता है, जिसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन या फिर कोई भी डेटा एज एन इनपुट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हम उसको इंसर्ट करते हैं उसके अंदर इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन जो होता है ह्यूमन बींग्स, मतलब हम लोग के लिए तो वो इजी टू अंडरस्टैंड है, बट कंप्यूटर उसको सेम फॉर्मेट में एक्सेप्ट नहीं करता। कंप्यूटर सिस्टम उसको अपने फॉर्मेट में, जो उसका एक्सेप्टेबल फॉर्मेट है, उसमें कन्वर्ट करके उसके अकॉर्डिंगली जो भी हमने उसमें कमांड दे रखा है, जो भी हमने इनपुट दे रखा है, उसके अकॉर्डिंगली उसको प्रोसेस करता है। ये इनपुट डिवाइसेस के कुछ एग्जांपल्स हैं। कीबोर्ड, न्यूमेरिक पैड, पॉइंटिंग डिवाइस जिसे कि माउस भी कहते हैं, रिमोट कंट्रोल्स, जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए यूज किया जाता है, टच स्क्रीन, एटीएम्स में आपने देखा होगा आजकल तो टच वाले लैपटॉप और कंप्यूटर्स भी आते हैं, मॉनिटर्स भी आते हैं, स्कैनर जैसे कि हम कोई भी डॉक्यूमेंट को स्कैन आउट करते हैं, ग्राफिक टैबलेट्स जो ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं, या फिर आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो टीचर्स भी इस चीज का यूज कर रहे हैं। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस होता है, क्योंकि जो हम बोलते हैं वो माइक्रोफोन के थ्रू इनपुट जाता है। डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा से हमने फोटो क्लिक किया, फिर वो डेटा केबल के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो वो उससे फिर डेटा ट्रांसफर होता है उसके अंदर, वो भी हमारा इनपुट डिवाइस होता है। वेबकैम, जो वेबकैम हमारा इनबिल्ट आ रहा है या फिर एक्सटर्नल वेबकैम लगा रहे हैं, वो भी हमारा इनपुट डिवाइस होता है। और लाइट पेन्स, लाइट पेन्स भी होते हैं, जैसे गेमिंग पर्पस के लिए हो गया या फिर डिजाइनिंग पर्पस के लिए हो गया, इन सब चीजों के लिए यूज किया जाता है। तो ये सभी हमारे एग्जांपल्स हैं इनपुट डिवाइसेस के। एग्जांपल्स हो गए जैसे कीबोर्ड, टच स्क्रीन, टच पैड, ग्राफिक टैबलेट, वीडियो कैप्चर हार्डवेयर, या फिर बारकोड रीडर हो गया, गेम पैड हो गया, पॉइंटिंग डिवाइस, माउस या फिर पॉइंटिंग डिवाइसेस, स्कैनर, मिडी कीबोर्ड, कैमरास, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरास, इलेक्ट्रॉनिक व्हाइट बोर्ड, देन वेबकैम, पेन इनपुट, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, ये जितनी भी हैं ये सभी हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। और जो सबसे कॉमन कीबोर्ड टाइप है वो होता है क्वालिटी कीपैड कीबोर्ड, जो कि नॉर्मली हम सभी के लैपटॉप्स में भी होता है। इवन अगर आप मोबाइल भी यूज कर रहे हैं उसको आप टाइपिंग करने के लिए, तो उसमें भी आप देखेंगे क्वालिटी कीपैड होता है। क्वालिटी कीपैड का मतलब क्या हो गया कि जो आपके जो स्टार्टिंग के अल्फाबेट्स होंगे ना, QWERTY, क्वालिटी, इसलिए उसे क्वालिटी कीबोर्ड बोलते हैं या फिर कीपैड बोलते हैं। और जो नॉर्मली हम लोग कीबोर्ड्स यूज करते हैं उसमें टोटल 104 कीज अवेलेबल होते हैं। सेकंड जो यूनिट होता है एक कंप्यूटर का, वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कि सीपीयू भी कहते हैं। और ये मतलब अगर बहुत ही ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में जाए तो इसको माइक्रो प्रोसेसर या फिर प्रोसेसर भी कहते हैं। ठीक है, जो भी फंक्शनैलिटीज होती है, जैसे हमने जो डेटा दिया, अब वो डेटा क्या प्रोसेस करेगा, उसको फाइनली क्या करना है, वो सारी चीजें जो होती है वो सीपीयू के थ्रू की जाती हैं। ठीक है, और सीपीयू उसको प्रोसेस करके आगे मूव करता है। अब जो हमारे सीपीयू भी होता है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड होती हैं। एएलयू जैसे कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट बोलते हैं, सीयू जैसे कि कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, थर्ड होता है रजिस्टर्स, जिसमें कि हमारा डेटा स्टोर होता है। जब एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो जो टेक्स्ट होता है या फिर जो भी हमने वैल्यूज में सेव कर रखी हैं, वो सभी चीजें रजिस्टर के थ्रू ही एक्सेस की जाती हैं। अब एएलयू को एलेबोरेट करते हैं कि एएलयू का वर्क क्या होता है, क्या कैसे वो प्रोसेस करता है। तो एएलयू जो होता है, जितने भी अरिथमेटिकल या फिर लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, कंपैरिजन, या फिर कोई और लॉजिक क्रिएट करना है, इन सभी चीजों के लिए हमारा एएलयू ही यूज में आता है।
ये अरिथमेटिक कैलकुलेशंस जैसे कि जो मैंने आपको बताया अरिथमेटिक, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉजिकल ऑपरेशन में कंपैरिजन हो गया, लेटर हो गया, स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए, ये सभी चीजें यूज की जाती हैं। कंट्रोल यूनिट जो कि सेकंड पार्ट है हमारे सीपीयू या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, ये हमारा वर्क करता है सभी प्रोसेसिंग से रिलेटेड। जो भी प्रोसेस करना है, फाइनली हमें आउटपुट पे भेजना है या फिर मेमोरी पे सेव करना है, कैसे हमें डेटा को यूज करना है, कैसे प्रोसीड करना है, डेटा हमारा कहाँ स्टोर होगा, उसके एड्रेस कहाँ सेव करना है, ये सभी प्रोसेसेस जो होते हैं, ये हमारा कंट्रोल यूनिट काम करता है। कंट्रोल यूनिट ही डेटा को रीड करता है और जो भी हमने इनपुट दे रखा है उसके अकॉर्डिंगली उसको प्रोसेस आउट करता है। यही डेटा हमारा प्रोवाइड करता है एएलयू को भी, यही हमारा डेटा प्रोवाइड करता है स्टोरेज या फिर रजिस्टर को भी। और जो इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं सबसे पहले वो कंट्रोल यूनिट पे ही लैंड करता है। यानी कि कंट्रोल यूनिट पे ही हमारा सबसे पहले लिंकेज होता है इनपुट डिवाइस का या फिर इनपुट यूनिट का। फिर वो कंट्रोल यूनिट अकॉर्डिंगली जैसे भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है, एएलयू या फिर मेमोरी या फिर आउटपुट डिवाइस जैसे भी हमारा होगा, उसके अकॉर्डिंगली वो उसको प्रोसेस आउट करता है। रजिस्टर्स जो कि थर्ड पार्ट होता है हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। तो रजिस्टर क्या करता है, ये डेटा को स्टोर करता है। किस टाइप के डेटा को, तो ये प्राइमरी मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये हमारा इंस्टेंट मेमोरी होता है जैसे कि कैशे मेमोरी भी बोलते हैं। तो इसमें हमारे डेटा को ये सेव करता है जिससे कि हम उस पर्टिकुलर डेटा को तुरंत एक्सेस कर सके, तुरंत में यूज में ला सके। रजिस्टर्स उस पर्पस के लिए यूज होता है और ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक पार्ट